छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। हरिराम और गौरी के विवाह को कई साल बीत चुके थे, मगर अभी तक वो दोनों निसंतान थे। गांव के लगभग सभी लोग उन्हें संतान न होने का ताना दिया करते थे। अच्छा गौरी सुनो, अब से तुम घर पर ही रहा करो, ठीक है? आज से मैं अकेले ही खेत में काम करने जाऊंगा। मगर क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस ये समझ लो कि बस ऐसे ही। अब तुम केवल आराम करो, तुमको काम करने की जरूरत नहीं है। हम हैं ना, हम कर लेंगे। हाँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? क्या फिर से किसी ने कुछ कहा? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और तुम तो हमको जानती हो ना, हम इतने कमजोर थोड़ी ना हैं जो लोगों की बात सुनकर परेशान हो जाएं। अरे हम तो बस तुम्हारे लिए कह रहे थे। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लोग तुमको ताने मारते हैं। हमको कुछ कहे कोनो दिक्कत नहीं, तुमको कोई कुछ कहे समझ लो हमारी आत्मा कांप जाती है। लोगों का हम क्या कर सकते हैं, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। खैर, मैं फिर भी आपके साथ खेतों में काम करने चलूंगी। अरे लेकिन गौरी। लेकिन कुछ नहीं, मैं अभी आपके साथ चल रही हूँ, बस बात खत्म। और फिर वो दोनों कुछ ही देर में अपने खेत पहुँच जाते हैं और काम करने लगते हैं। अच्छा गौरी सुनो, तुम ऐसा करो कि तुम उस कोने से धान बोना शुरू करो और मैं इस कोने से बोता हूँ, ठीक है? ठीक है। अभी वो दोनों अपने अपने काम में ही लगे थे कि तभी अचानक वहाँ दूसरे किसान की पत्नियां भी आ जाती हैं। अरे रीता, ये तुमने क्या किया? तुम यहाँ क्यों आ गई? क्या मतलब है रेनू? अरे रीता, तुम माँ बनने वाली हो और इस तरह तुम्हें इस गौरी के सामने नहीं आना चाहिए। मैं तुम्हारी बात समझी नहीं, भला मेरे माँ बनने से गौरी का क्या लेना देना है? अरे तुम्हें नहीं पता क्या, ये एक बांझ है। इसकी शादी को ना जाने कितने साल बीत गए हैं, मगर इस बांझ के घर आज तक संतान नहीं हुई। ऐसे में कहीं इसकी काली नजर तुम्हारे होने वाली संतान को ना लग जाए, इसलिए अब तुम इसके सामने मत आना। हाँ, तुम सही कह रही हो। कहीं इस बांझ की काली नजर सच में मेरे होने वाले बच्चे को लग गई तो मैं क्या करूँगी? इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। हाँ, पता नहीं क्यों जब ये गौरी अपनी काली नजर को जानती है तो इसको खुद चाहिए कि घर में रहे, लेकिन नहीं, इसे तो जैसे सबकी संतान पर अपनी काली नजर लगाने का शौक है। वो दोनों गौरी को ताने मारकर वहाँ से चली जाती हैं, जबकि उनकी इस तरह की बातें सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ गौरी कि तू घर पे रहा कर। तू भी मानती नहीं मेरी बात। अब देखा क्या हुआ। अब मैं किसी की जुबान तो नहीं रोक सकता ना, किसी का मुंह थोड़ी बंद कर सकता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि लोगों की इस तरह की बातों से तुम्हें कितनी तकलीफ होती है, फिर भी तुम चली आई, हमारी बात नहीं मानी। चलो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो मैं क्या करूँ जी, घर में कैद हो जाऊं? ना जाने मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। अगर भगवान हमें भी एक संतान दे देते तो उनके खजाने में कौन सी कमी आ जाती। अरे तुम ऐसे भगवान को कसूरवार कैसे ठहरा सकती हो गौरी? अगर अभी तक हमारे जीवन में संतान का सुख नहीं आया तो क्या हो गया? हो सकता है कि अभी हमारी संतान को होने का सही समय ना आया हो। अरे जो होता है समय पर होता है, ध्यान रखना। हाँ, शायद आपकी बात सही है। मैं अपने दुख में कुछ ज्यादा ही अंधी हो गई हूँ। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। अरे 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 गौरी, फिर से तुम रोने लगी। चलो अब जल्दी से अपने आंसुओं को साफ करो और जल्दी जल्दी मेरे साथ खेत में मदद करवाओ। चलो चलो चलो, बोना है ना, चलो 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 चलो। हाँ हाँ। अब कुछ देर में गौरी और हरिराम फिर से अपने अपने कामों में लग जाते हैं। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर कोई ना कोई आकर हरिराम और गौरी को ताने दे ही जाता है। हरी, आप बहुत थक गए हैं, आप यहाँ बैठकर कुछ देर आराम कर लीजिए। हाँ, हे गौरी, अरे आज तो मैं वाकई बहुत थक गया। अरे रे। हरिराम ये कहकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ भोला और शामू नाम के दो किसान आते हैं। अरे ओ हरिराम, क्या भैया
सब कुछ ठीक तो है ना? अरे तुम इस तरह से यहाँ सुध बुध खोकर बैठे हुए हो, क्या बात है? हाँ, अरे कुछ नहीं भाई, वो दरअसल क्या है कि सुबह से खेत में काम कर रहा था, इसीलिए थक गया हूँ, तो सोचा बैठकर थोड़ा आराम कर लूं। अरे क्या हरिराम, तू भी ना, ये बता इतनी मेहनत करता किसके लिए है? और क्या हरिराम, और क्या हरिराम, श्यामू बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्यों इतनी मेहनत करता है तू? हैं? मैं आप लोगों की बात का मतलब नहीं समझ पाया। अरे हरिराम, ये बता कि क्या करेगा इतनी मेहनत करके? बिना औलाद का घर तो सूना मंदिर होता है, हैं? और क्या हरिराम, अरे भैया किसके लिए इतनी मेहनत करते हो? अरे भाई जब नाम लेने वाला कोई है ही नहीं तो क्या करोगे इतनी मेहनत करके? मैं तो कहता हूँ सब कुछ छोड़कर यहाँ से चले जाओ कहीं 4 धाम की यात्रा पर, भगवान की पूजा वूजा करो, हैं? और नहीं तो क्या। अरे खैर छोड़ भाई श्यामू, तू इन्हें बेफजूल में अपना मशवरा दे रहा है, क्योंकि इन्हें तो करनी अपने मन की है। सही कहा ना हरिराम? हाँ, खैर चलो, हमें भी अपना काम करना है भैया। इनके तो बच्चे नहीं है, लेकिन अपने तो है ना। अपनों के लिए तो हमें बहुत कुछ जोड़ना है। चलो 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 भाई, मेहनत करें चल के, चलो चलो भाई। वो दोनों हरिराम और गौरी को संतान न होने का ताना देकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ हरिराम का बचपन का दोस्त रामू उनसे मिलने आता है। अरे रामू, अरे भाई क्या बात है, आज तू अचानक से यहाँ? अरे हाँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नजर तुम पर पड़ी तो बस मिलने चला आया। लेकिन ये बताओ, तुम दोनों यहाँ इस तरह से उदास काहे बैठे हो, क्या बात है? हाँ, कुछ नहीं रामू, बस एक ताना है जो शायद अब मुझे और मेरी पत्नी को जीवन भर सुनना पड़ेगा। है? अरे भैया कैसा ताना? और फिर रामू के पूछने पर हरिराम उसे सारी बात बताता है। अरे तू चिंता मत कर रामू, मेरी बात सुन। मैंने सुना है कि पहाड़ों में एक सिद्ध बाबा रहते हैं। उनके पास आज तक जो भी गया है ना, अरे कभी खाली हाथ नहीं लौटा। इसीलिए मेरी बात मान, तू भी एक बार जाकर उनके पास मिल। हो सकता है कि उनके आशीर्वाद से तुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। क्या कहता है? ये बता, क्या सच में ऐसा हो सकता है? अरे भाई, मैंने तो सुना है कि जो गया है फल लेकर आया है। हाँ जी, हम एक बार वहाँ जाकर भी देख लेते हैं। हो सकता है कि हमें भी साधु बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और हमें संतान हो जाए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है गौरी, हम पहाड़ी वाले साधु बाबा के पास जरूर जाएंगे। और फिर अगले ही दिन हरिराम और गौरी काली पहाड़ी के लिए निकल जाते हैं। अजी, हम रामू भैया की बताई हुई जगह पर आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ आसपास तो कहीं भी साधु बाबा नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, लेकिन ये सारी पहाड़ी उनकी है, तो मुझे लगता है कि कहीं भी हो सकते हैं। इसीलिए हमें और आगे जाकर देखना चाहिए। चलो आ जाओ। हरिराम गौरी को लेकर पहाड़ी के आखिरी सिरे पर पहुंचता है, जहां साधु बाबा अपनी तपस्या में विलीन थे। हाँ, हे साधु बाबा, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आयुष्मान भव। कहो, किस लिए आए हो तुम दोनों यहाँ पे? साधु बाबा, हम आपके पास अपनी एक गंभीर समस्या लेकर आए हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? बोलो, क्या समस्या है? साधु बाबा, दरअसल बात यह है कि हम दोनों निसंतान हैं। गांव के सभी लोग हमें निसंतान होने का ताना देते हैं। हमने सुना है कि जो भी आपके पास अपनी समस्या लेकर आता है, आप उसकी मदद जरूर करते हैं। इसीलिए हम आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। अच्छा, तो तुम्हें संतान चाहिए? हाँ जी साधु बाबा। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को एक परीक्षा देनी होगी। परीक्षा?
कैसी परीक्षा साधु बाबा? संतान पाने के लिए तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब ढूंढ कर लाने होंगे। जब तुम्हें तीनों सवालों के जवाब मिल जाएं, तब तुम यहाँ मेरे पास आना। ठीक है साधु बाबा, हम आपके सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए तैयार हैं। बताइए हमें वो अपने 3 सवाल। ठीक है, तो फिर सुनो। हमारा पहला सवाल है, सच्चा त्याग क्या होता है? दूसरा सवाल, सच्चा प्रेम किसे कहते हैं? और तीसरा सवाल, सच्चा साहस क्या है? ओह साधु बाबा, ये बताइए कि इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कहाँ? मेरे इन तीनों सवालों के जवाब तुम्हें जगह जगह जाकर खोजने होंगे। इनके जवाब तुम्हें कहीं भी मिल सकते हैं। बस तुम्हारे अंदर समझने की सद्बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है साधु बाबा, हम आपके सवालों के जवाब ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए। कल्याण हो पुत्र, कल्याण हो। और फिर साधु बाबा की बात सुनकर हरिराम और गौरी उनके सवालों के जवाब ढूंढने निकल पड़ते हैं। अजी, हम कब से चल रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि साधु बाबा के सवालों के जवाब हमें कहाँ मिलेंगे। अब तो हम इस जंगल में पहुँच गए हैं, भला यहाँ कहाँ हमें कोई जवाब मिलेगा? हाँ, पता नहीं गौरी कहाँ मिलेगा, लेकिन साधु बाबा ने कहा था कि हमें इन सवालों के जवाब कहीं भी मिल सकते हैं। इधर गौरी और हरिराम उस जंगल के अंदर पहुंचकर एक दूसरे से बात कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ उस जंगल में राजकुमार यश जानवरों का शिकार करने के लिए आए थे। ओहो, मैं कब से यहाँ शिकार की तलाश में आया हूँ, लेकिन अभी तक मुझे एक भी शिकार नहीं मिला। एक काम करता हूँ और अंदर जाता हूँ। हाँ। राजकुमार ये सोचकर जंगल के और अंदर चले जाते हैं। अजी, वो देखिए कितना सुंदर हिरन है। अरे हाँ गौरी, ये तो सुनहरा हिरण है, वाकई में बहुत सुंदर है। चलिए पास जाकर देखते हैं। इतना कहकर गौरी दौड़ते हुए हिरन के पास जाती है। अरे, तुम तो बहुत सुंदर हो। आराम से गौरी, आराम से। हमको लगता है कि ये हिरण शायद तुमसे डर रहा है, तभी तो अपने कदम पीछे ले रहा है। अरे प्यारे हिरन, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। क्या सच में तुम लोग मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे? अरे वाह, तुम बोलते भी हो। हाँ, बिल्कुल, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वैसे तुम बहुत सुंदर हो। हाँ, मेरी माँ भी मुझसे यही कहती है। लेकिन ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम तो बस ऐसे ही यहाँ आए हैं। तुम बताओ, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? हो, मैं तो बस यहीं पास में रहता हूँ और रोज यहाँ पे खेलने आता हूँ। अब तो मेरे घर जाने का भी समय हो गया है। चलो, मैं अब चलता हूँ। हिरन इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जबकि गौरी और हरिराम फिर से जंगल में घूमने लगते हैं। अरे हरिराम, अरे भाई, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो तो बस यहाँ कुछ काम से आया था राजकुमार, लेकिन आप यहाँ इस खतरनाक जंगल में? हाँ, मैं यहाँ पे शिकार करने आया हूँ। अभी राजकुमार हरिराम से ये कह ही रहे थे कि तभी उन्हें वही हिरन दिखाई देता है। अरे वाह, कितना सुंदर हिरण है। अजी, ये तो वही हिरन है ना? हाँ गौरी, लेकिन अब ये शायद राजकुमार का शिकार है। शिकार और हिरण का? जी राजकुमार, आप तो यहाँ शिकार करने के लिए आए हैं ना? हाँ, आया तो मैं यहाँ पे शिकार के लिए ही था, लेकिन इस हिरण का मासूम चेहरा देखकर मुझे इस पर दया आ रही है, इसीलिए ठीक है, मैं इसको आजाद करता हूँ। इतना कहकर राजकुमार वहाँ से चले जाते हैं। अजी, मेरे ख्याल से ये है सच्चा त्याग। जब आपके पास शक्ति हो, फिर भी आप किसी और की भलाई के लिए उस शक्ति का उपयोग ना करें। हाँ, सही कहा गौरी, अब समझ में आया। सच्चा त्याग यही है, जब राजकुमार की तरह आपके हाथों में ताकत यानी कि धनुष और तीर हो, लेकिन सामने खड़ा मासूम हिरण आपके अंदर की करुणा को जगा दे और आप उसे मारने के बजाय उसे उसकी आजादी लौटा दे। यही तो है सच्चा त्याग।
अब हरिराम और गौरी खुशी खुशी अपने पहले सवाल का जवाब लेकर जंगल से बाहर चले जाते हैं। गौरी, हमें हमारे पहले सवाल का जवाब तो मिल गया, अब हमें अपने दूसरे सवाल का जवाब भी ढूंढना है। चलो चलो। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। हरिराम और गौरी बातें करते हुए अब राजा के महल के पास पहुंचते हैं, जहां महल के बाहर राजकुमारी अपनी दासियों को दान दे रही थी। जी राजकुमारी, प्रणाम। दरअसल हम वो यहाँ किसी काम से आए थे, लेकिन ये बताइए आप यहाँ इस तरह महल के बाहर? हाँ, वो दरअसल आज मैं अपनी दासियों और गरीबों को अपने मनपसंद जेवर उपहार में दे रही हूँ। अरे लेकिन राजकुमारी, हमने तो ये सुना है कि आपके मनपसंद जेवर आपकी माँ की निशानी है, तो आप इन्हें दूसरों को क्यों दे रही हैं? हाँ, ये जेवर मुझे मेरी माँ की याद दिलाते हैं, लेकिन मेरी दासियों ने मुझे माँ की तरह पाला है। मैंने मेरी माँ को भले ही ना देखा हो, लेकिन मेरी दासियों में मुझे अपनी माँ की झलक दिखाई देती है। और रही बात इन गरीबों की, तो इन गहनों से ज्यादा मुझे इनके पेट भरने की चिंता होती है। राजकुमारी की ये बात सुनकर हरिराम और गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद यही है सच्चा प्रेम। हाँ, सही कहा गौरी। बिना किसी लालच के अपनी सबसे कीमती चीज दूसरों को देना ही सच्चा प्रेम है। सही कहा। अब गौरी और हरिराम महल के पास से दूसरी जगह चले जाते हैं। हमें अपने दूसरे सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन अब हम अपने तीसरे सवाल का जवाब कहाँ ढूंढेंगे? हाँ गौरी, अब तो कुछ ही देर में रात भी होने वाली है। हमें जल्द से जल्द अपने तीसरे सवाल का जवाब ढूंढना होगा। गौरी, एक काम करते हैं, अब हम तालाब के पास चलते हैं। अब हरिराम और गौरी तालाब के पास पहुंचते हैं। अजी, हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन मैंने सुना है कि इस तालाब के पास एक खतरनाक भेड़िया रहता है। क्या आपको लगता है कि यहाँ हमारे आखिरी सवाल का जवाब मिलेगा? अरे अरे, आराम से गौरी, तुम इतना डरो मत। हम एक बार कोशिश करके देखते हैं ना। डरो मत, डरो मत। अभी गौरी और हरिराम आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर वही भेड़िया आ जाता है और वो घायल रहता है। भेड़िया? अजी, ये भेड़िया तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है, कहीं ये मेरी जान न ले ले। मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्योंकि तुम इंसान बड़े ही खुदगर्ज होते हो। बिगाड़ते तो हम जानवर भी तुम्हारा कुछ नहीं है, लेकिन तुम लोग अपने फायदे के लिए हमारा शिकार करते हो। नहीं, हम लोग वैसे नहीं हैं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम इंसान हमारे घर के आसपास किस लिए आते हो। तुम लोग यहाँ हम जैसे जानवरों का शिकार करने के लिए आते हो और हमारे अपनों की हत्या करके चले जाते हो। लेकिन मैं आज तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। भेड़िया के इस तरह गुर्रा कर कहने पर गौरी डर के मारे रोने लगती है। ठीक है। देखो, तुम हमारी जान जरूर ले लेना, लेकिन पहले मैं तुम्हारे जख्मों पर जड़ी बूटी लगाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। हाँ। इतना कहकर हरिराम अपने आसपास के पत्तों को तोड़ लेता है और फिर उस घायल भेड़िए के जख्मों पर लगाने लगता है। अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हें खा सकता हूँ? हाँ, मुझे पता है, लेकिन देखो अभी तुम घायल हो और अगर इन जड़ी बूटियों को लगाने से तुम ठीक हो जाते हो तो हम इंसानों के पाप का बोझ थोड़ा तो कम हो जाएगा ना। ये बताओ, क्या तुम्हें मुझसे सच में डर नहीं लग रहा? सही बताऊं, डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन तुम्हारी मदद करना भी जरूरी है ना। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुमने ये साबित कर दिया कि हर इंसान बुरा नहीं होता। इतना कहकर भेड़िया वहाँ से चला जाता है। अजी, आपके अंदर इतना साहस कहाँ से आया? आपने तो डरते हुए भी उस घायल भेड़िए की मदद कर दी।
हाँ गौरी, यही है सच्चा साहस। खतरे के बावजूद भी सामने वाले की मदद करना। और फिर तो ये एक घायल जानवर था। यानी हमारे तीसरे सवाल का जवाब भी मिल गया। हाँ गौरी, अरे जब उस भेड़िए से मुझे डर लग रहा था ना, तभी मुझे अंदर से एहसास हो गया कि हमारे तीसरे सवाल का जवाब साहस दिखाने में है। और बस फिर मैंने वही किया। चलिए अब हमें जल्द से जल्द साधु बाबा के पास चलना चाहिए, वरना रात हो जाएगी। इतना कहकर वो दोनों अब साधु बाबा के पास चले जाते हैं। अरे वाह, तुम दोनों तो समय पर आ गए। जी साधु बाबा। साधु बाबा, हमें आपके तीनों सवालों के जवाब मिल गए। तो बताओ, क्या जवाब ढूंढ कर लाए हो तुम दोनों? अब हरिराम और गौरी साधु बाबा को सारी बात बताते हैं। शाबाश बच्चों, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। हमारा आशीर्वाद है कि जल्द ही तुम्हारे घर किलकारी गूंजेगी। ओम नमः शिवाय। साधु बाबा के आशीर्वाद से फिर कुछ ही समय बाद गौरी और हरिराम को संतान प्राप्ति होती है। चुप हो जा मेरे राजा बेटा, देख तेरे पिताजी खेतों में काम कर रहे हैं ना, क्यों तू उन्हें परेशान कर रहा है? अब गौरी और हरिराम के घर भी संतान देखकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। हमें माफ कर दो हरिराम, हमने तुम दोनों का बहुत दिल दुखाया। हाँ हरिराम, हम घमंड में अंधे होकर ये भूल गए थे कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। वो जब चाहे जिसकी चाहे झोली भर सकता है। हाँ गौरी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत उल्टे सीधे ताने मारे, मगर तुम चुपचाप सहती रही। हाँ गौरी, हम सब अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हैं। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। हमने आप सबको माफ किया। हाँ गौरी बिल्कुल ठीक कह रही है। और वैसे भी ईश्वर ने हमें हमारा मुन्ना दे दिया। अब हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि समय आने पर ही सब मिलता है।